हेलो, इट्स मी। लॉन्ग टाइम नो सी। और अब तो ये मेरा कैच फ्रेज बन चुका है। और खैर है, स्ट्रेंज थिंग्स हैपन और ऑल द टाइम, इन स्पेशली इन दिस पॉडकास्ट। और कैलेंडर ऐप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वक्त के साथ साथ इम्पोर्टेंट मतलब यूज उसकी बढ़ती जाती है। क्यों? वरना फिर ऐसा होता है कि आपको अ, कहीं जाना होता है, लेकिन आप या तो बाद में पहुंचते हैं या पहले पहुंचते हैं। तो रिमाइंडर टू मी कि फ्यूचर में कैलेंडर ऐप पे चीज़ों को स्केड्यूल कर लूं। और खैर, एनी हाउ, गेटिंग बैक टू बिजनेस। और आज की जो स्टोरीज हैं उस पे हम आते हैं। और उससे पहले अगर हम ये बात कर लें कि अ, भाई मुझे जो है ना थोड़ा सब्सक्राइब कर लो यार, यू नो। तो खैर, सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे भी कर लें। थोड़े वो काउंट ज़्यादा हो ना तो वो उसमें फिर वो ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो प्लीज़, एनी खैर, इफ़ यू लाइक माय कंटेंट, इफ़ यू वांट टू, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड जो भी होता है। तो खैर, गेटिंग डाउन टू बिजनेस, हम बात करते हैं हमारे दोस्त अब्दुल्ला साहब की। और अब्दुल्ला साहब से स्टार्ट करते हैं। अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि भाई इनके ग्रैंडफादर का जब इंतकाल हुआ था तो सारे लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही घर के सो रहे थे, रुके हुए थे। और जनरली ऊपर वाली मंजिल पे इनकी सिर्फ वालदा इनको लेके जाया करती थी। जो सुलाने उस वक्त ये बहुत छोटे थे। तो वो कहते हैं कि भाई इनके मतलब जो इन्होंने सुना है कि ये इनकी वालदा इनको ऊपर इसी तरह लेके जब गई और सुलाने के लिए और बेड पे लिटाया, तो वो फिर वॉशरूम चली गई। और वहां से जब वापस आई तो देखा कि इनके बराबर में एक अजीब सी औरत जिसके बड़े बड़े बाल हैं वो बैठी हुई थी। और उस औरत ने इनकी वालदा को घूरना शुरू किया। और थोड़ी देर में मतलब आई कांटेक्ट करते ही वो गायब हो गई। ऑब्वियसली वो शी फ्रीक्ड आउट और मतलब शोर शराबा किया। लेकिन फिर भी उसके बाद क्या हुआ कि इनके ऊपर कभी कभी कपड़ों पे या इनके ऊपर खून के कोई कतरे वतरे गिरे हुए नजर आते थे, जो अनएक्सप्लेन्ड थे। ये टॉडलर थे और इनको मतलब चोट लगती तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं होता। तो ये इशू शुरू हुआ। और वक्त के साथ साथ ऐसा मतलब रैंडम इस तरह की हरकतें होती नहीं कि इवेंचुअली एक ऐसा भी टाइम आया कि जब इनके कजन जो थे आए हुए थे कोई। और वो बेसिकली उनकी एक टोपी पहनते थे वो। और वो ड्राइंग रूम में सो रहे थे। ड्राइंग रूम में सोते सोते मतलब उनकी आंख खुली तो उनको आवाजें आ रही हैं, जो घोड़े चल रहे हैं और इस तरह की अजीब सी आवाजें आ रही हैं। और ये देखा कि इनकी टोपी वहां से गायब है और उसके बाद फिर दोबारा नहीं मिली। खैर, ये इससे एक चीज हाईलाइट हो गई कि मतलब जो भी है वो इस पूरे घर में फैला हुआ है। और इवेंचुअली फिर कंसल्टेशन के बाद पता चला कि जो भी वो चीज़ है वो ड्राइंग रूम में रहती है। तो उस रूम को इन्होंने लॉक कर दिया और उसके बाद ये इंसिडेंट दोबारा नहीं हुआ। तो थैंक यू फॉर राइटिंग दैट इन। और इसके बाद साथ हम बात करते हैं हमारे दोस्त रहीम साहब की, जो कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बेसिकली शेयर कर रहे हैं हमारे साथ कि जो कि शुरू उस वक्त हुए जब ये अपने नए अपार्टमेंट में मूव हुए सोल्जर बाजार की तरफ। अब ये कहते हैं कि 97 के करीब ये वहां मूव इन हुए थे। और मूव इन होने के बाद सबसे पहली जो एक चीज शुरू हुई वो ये थी कि बर्तन जो थे ना रात में मतलब जब सो रहे होते थे तो आवाजें आती थी जैसे कोई बर्तन धो रहा है। और वहां जाते थे तो कुछ भी नहीं होता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि ये अपने गंदे बर्तन मतलब छोड़ के कि भाई सुबह धोएंगे, वो करते थे। और लिटरली फिर अगले दिन देखते थे कि भाई वो धुले मतलब रखे हुए हैं। और ये एक अजीब सा फिनोमेनॉन था। लेकिन जब इनकी वालदा ने आस पड़ोस के लोगों से को बताया और सब कुछ, हैरानी की बात थी। तो उसके फौरन बाद ये इंसिडेंट खत्म हो गया। लेकिन
कहानी इधर रुकी नहीं। अब ये कहते हैं कि अब जैसे ये उसी टाइम फ्रेम में बच्चों के साथ बाहर खेल रहे थे, अब खेलते खेलते मगरिब हुई तो इनको किसी ने धक्का दिया सीढ़ियों पे। मतलब एक और इनके दोस्त जो वहां मौजूद थे उन्होंने कहा कि उसने मतलब विटनेस किया कि कोई शैडोई फिगर या कोई ऐसा शख्स जो कि सही से नजर नहीं आ रहा था उसने इनको धक्का दिया था। और उसके बाद फिर इन लोगों ने मतलब मगरिब के जनरली आसपास ये खेल कूद बंद हुआ जब ये चीज हाईलाइट। कुछ साल गुजरे और बात 2000 मतलब 7 तक की हुई। अब 2007 में ये कह रहे हैं कि भाई छुपन छुपाई ये लोग खेल रहे थे सारे। तो ऐसा हुआ कि एक लिफ्ट थी इनकी, उधर एक बच्चे ने देखा कि कोई शख्स दीवार से निकल के दीवार में वापस चला गया। और मतलब जाहिर सी बात है उसके बाद थोड़ा शोर भी चला मचाया, वो डर गया। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद वो बच्चा जो था वो बीमार पड़ गया। अब बीमारी की वजह को मतलब एक जनरल बीमारी के लिए ट्रीट किया, लेकिन ये पूरी कहानी सुनने के बाद फिर लोगों ने बहुत पढ़ाई की और उस जगह मतलब एरिया में और सब कुछ किया। तो ये एक्टिविटी इस तरह की जो नजर आने लगी थी वो कम हुई। लेकिन ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, मतलब पढ़ाई रुक गई और सब कुछ हुआ। तो एक आंटी ने उसी फ्लैट उस जगह की छत पे बिल्डिंग की देखा कि कोई मतलब शख्स जो वो है वो एकदम से निकला और गायब हो गया। तो वो भी डर गई और मतलब एक बात हो गई कि नहीं ये सब कुछ ठीक है लेकिन इस बिल्डिंग में कुछ है। अब कुछ और वक्त गुजरा, बिल्डिंग के लड़के और लड़कों ने भाई एक बारबेक्यू पार्टी छत पे प्लान कर ली। और सारे जो थे वो छत पे जाके वो अपना बनाने लग गए, खाना पीना शोर शराबा सब कुछ। अब उनमें से कोई साहब है द ब्राइट आइडिया कि उनको वॉशरूम जाने से बेहतर वो वहीं कहीं कोने में खड़े होकर धार मार लेंगे। तो जैसे ही उन्होंने ये कारनामा अंजाम किया एकदम से एक आदमी नमूदार हुआ और उसने इन पे चीखना इस तरीके से जोर से चीखा इन सब लड़कों के ऊपर कि वो सारे भागे खौफ के मारे। और सारे घर पहुंच के सारे के सारे बीमार पड़ गए। अब ये तो तय हो चुका था कि मतलब यहाँ कुछ मसला है, लेकिन जब तक कुछ करो नहीं तो उस वक्त तक मतलब ऐसी चीजें जो थी वो नमूदार नहीं हो रही थी। कि एक दिन एक पड़ोसी का बच्चा जो था वो नीचे सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। तो अपने घर में घुस के उसने अपनी दादी को देखा और दादी को मतलब पूछा कि आप तो बहुत गुस्से में नीचे खड़ी हुई बातें बातें सुना रही थी, आप इतनी जल्दी से ऊपर कैसे आ गए? ये लिफ्ट चल रही है? ये सब कुछ बातें करने लगा। दादी ने जब सुना तो उन्होंने फौरन कहा कि नहीं नहीं बस वो मैं बस आ गई थी और ये वो करके बात को टाल दिया कि हाँ वो मैं ही थी और मैं देखो कितनी जल्दी ऊपर आ गई। क्योंकि दादी को समझ में आ गया था कि वो जो उसने देखा वो बेसिकली दादी नहीं थी। अब इसी टाइम फ्रेम में 2007 और 8 के दरमियान इनकी जो वालदा थी उन्होंने वजीफे पढ़ना शुरू कर दिए थे। अब ये कहते हैं कि जब भी वो पढ़ती थी वजीफे वगैरह तो बहुत ज्यादा इंटरप्शन होती थी। कोई दरवाजा खटखटाने लगता था, कोई आवाजें देने लगता था, चीजें गिर जाती थी। और कहने अक्सर ऐसा हुआ कि किसी ने इनकी नाम की आवाज लगाई और ये उठ के गए, दरवाजा खोला, देखा कोई नहीं। इवेंचुअली ये बात जब इनके मौलवी साहब को पता चली जो शायद उस जमाने में इनको पढ़ाने आते थे, तो क्या कहते हैं उन्होंने इनको एडवाइस किया कि ऐसी आवाज जब कभी आए तो हाथ में कोई लोहे की रॉड या कुछ ऐसा लेके जाया करो, ये पता नहीं कौन है जो आवाज दे रहा है। लेकिन बहरहाल इसके साथ साथ इनकी वालदा को स्लीप पैरालिसिस की बीमारी शुरू हो गई कि सोते सोते इनकी आंख खुल जाती थी रात में और ये बिल्कुल पैरालाइज होती थी और इनको अजीब सी लोग आते जाते औरतें वगैरह इस तरह की चीजें नजर आती थी। और ये इनको समझाते थे कि नहीं ये स्लीप पैरालिसिस है और ये यूं है और ये है, ऐसा ऐसा। अब ये सिलसिला चल ही रहा था कि एक रात बेडरूम में से इनकी वालदा सोनी थी, ये जाग रहे थे क्योंकि बकौल इनके कंप्यूटर वगैरह पे होते हैं बैठे होते। तो बहुत जोर से चिल्लाई तो सब लोग जब वहां गए तो उन्होंने बताया कि भाई मैं सो रही थी और एकदम से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा एक ऑरेंज साड़ी में औरत
जिसका काला रंग है, उसने आके इनको बहुत सख्ती से बोला कि आइंदा ये वजीफे नहीं, मतलब ये जो पढ़ रही हो ये नहीं पढ़ना। इसके ऊपर इनकी आंख खुली। अब इसी दौरानिए में इनकी बहन लाहौर से कराची आई और बहुत बोलती थी कि ये निडर हैं और मतलब ये सब जो हो रहा है ऐसा कुछ नहीं होता। और ये जो सिलसिले होते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो भी बेडरूम में सो रही थी कि वो चीख मार के उठी। तो उनसे जब इंक्वायरी हुई कि भाई तुमने चीख क्यों मारी, ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला किसी ने मुझे मतलब उठाया और पूछा तुम कौन हो। और वो काफी अपसेट था जो भी पूछने वाला था। उसके बाद से इनकी बहन ने इनके यहाँ रुकना, मतलब आना तो नहीं, रुकना छोड़ दिया रात। वक्त गुजरता गया, 1-2 साल इस बात को हो गए कि इनकी वालदा ने देखा कि कोई लड़का जिसका एक उल्टा हाथ जो है वो नहीं है, वो आके इनको डांट रहा है और कह रहा है कि मेरा हिस्सा कहाँ है, और इस तरह की बातें कर रहा है। तो वालदा जो थी वो डर गई, लेकिन इस बात पे ज्यादा तवज्जो नहीं थी। और कुछ दिन के बाद या कुछ थोड़ा सा वक्त गुजरा तो इनके जो वालिद साहब थे, उनके बस सेम उल्टे हाथ जो था उसने काम करना छोड़ दिया। अब ये जो कनेक्शन था कि उसका लेफ्ट हैंड नहीं था और उनके वालिद साहब का लेफ्ट हैंड काम करना छोड़ दिया। अजीब सा लगा, लेकिन बहरहाल डॉक्टरों के पास लेके गए और इस चीज पर तवज्जो नहीं दी। डॉक्टरों के पास लेके गए, फिजियोथेरेपी वगैरह सब करा लिया, सारे ऑप्शंस देख लिए कि भाई यूं कर लो या ऐसा कर लो या वैसा कर लो, लेकिन हाथ में मूवमेंट नहीं आ रही थी। हाथ जो था बिल्कुल ही ऐसा था जैसे फाली ज़्यादा हो गया है। इवेंचुअली एक इनके दोस्त को पता चला कि इनका ये हशर हो गया है, तो वो उनसे मिलने आए। तो वो, सॉरी फॉर बेटर वर्ड, मौलवी टाइप शख्स थे। तो उन्होंने दम करके बोला कि मैं इसकी मसाज करना शुरू करूंगा, दम कर करके तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो उनकी जो वो दोस्त थे, वो मसाज करते करते, मतलब दम करते रहते थे, मसाज करते रहते थे, हाथ पे मालिश करते रहते थे। तो इवेंचुअली हाथ में मूवमेंट आने लगी। अब जैसे ही हाथ में मूवमेंट आने लगी तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक लड़का खड़ा है जिसका हाथ नहीं। और उसने इनको मतलब काफी कुछ बोला कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यूं कर रहे हो, इस तरह करके बात। इवेंचुअली इन्होंने ये बात बताई कि भाई मुझे लोग यहाँ नजर आ रहे हो, मुझे लगता है इस घर में असरात है। और वो अपने घर चले गए और जाने के बाद उन्होंने फोन करके कहा कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्योंकि मेरे आने से और ये सब करने से बात बिगड़ गई है और मेरा आना अब ठीक नहीं है। लेकिन इस बात का बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन इवेंचुअली बात यही थी कि कुछ तो मसला था। अब वक्त गुजर गया, 2012 आ गया। अब इनकी पड़ोस की एक आंटी थी, वो ऐन मगरिब के टाइम पे घर के बाहर की गली, अपनी मतलब वही फ्लैट वाली वो जगह को साफ करने लगी। अब उनको लोग कहते थे कि भाई इस जगह पे सफाई वफाई ना किया करें और इस तरह इतना ना किया करें, क्योंकि अक्सर ओकेजन लोग को दिखता था कि रात में वहां कोई बच्चे बच्चे या बच्चा नजर आता है। पहले तो इग्नोर कर देते थे, लेकिन एक क्योंकि हिस्ट्री ऐसी रही उस जगह की, एक जहन में था कि ये क्या मसला है। लेकिन वो बाज नहीं आई, वो अपने ही सफाई सुथराई करती रही। कि हाल ये हुआ कि एक दिन ये इनके वालिद साहब खड़े हुए थे तो उनके पास आई और कहती हैं कि ये जो लोग खड़े हुए हैं मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी वो लोग गलत बातें कर रहे हैं। और इनके वालिद साहब देख रहे हैं तो वहां कोई भी नहीं है। लोगों को तशवीश होने लगी कि इनकी जहनीत मतलब पे कुछ असर होने लगा है। तो इनकी बेटी ने मतलब उन खातून की बहुत कोशिश की, बहुत जगहों पे लेके गई, हर किस्म का साइकोलॉजिकल से लेके मेडिकल इलाज कराने की कोशिश की। लेकिन उनका जो ये एक पैरानोया था और जो लोग नजर आने का सिलसिला था वो खत्म नहीं हो रहा था। इवेंचुअली इन लोगों ने वो इन फैमिली ने वो जगह छोड़ दी। और अब ये कहते हैं कि वो खातून बेहतर हो गई हैं।
लेकिन अभी भी रात में उस एरिया में या उस जगह पे इनको बच्चों के खेलने की आवाज आती है। और कहते हैं कि ऐसा होता है कि कभी कोई जानवरों की आवाज आती है कि उस मतलब क्योंकि इनका जो कंप्यूटर जहाँ ये रखा हुआ है और जहाँ ये बैठे होते हैं, वो खिड़की उस कॉरिडोर की तरफ खुलती है। तो उनको शुरू में तो खुला होता था, पर्दे वर्दे हटे होते थे, तो उनको रात में कभी कभी नजर आता था बच्चा या कुछ ऐसा ऐसी चीज। तो उसके बाद पर्दा इन्होंने डाल दिया सीमेंट के बाद, क्योंकि ये कहते हैं कि अभी भी कभी कभी आवाजें आती हैं, बच्चा दिख जाता है या फिर कुछ अजीब से जानवरों की आवाजें आती हैं, जैसे कि वो खिड़की के बाहर खड़े होकर इन पे आवाजें लगा रहे हैं। अब हालात तो वही हैं कुछ हद तक, लेकिन ये एक और स्टोरी शेयर करते हैं हमारे साथ, जो इनकी वालदा ने हिसार के बारे में एक छोटी सी स्टोरी शेयर की कि 1960 में जब इनकी वालदा मलीर में रहती थी अपने यानी इनके नाना के घर पे, तो वो बड़ा पुरा हुआ ऐसा टाइम था कि ना कोई ज्यादा मतलब चहल पहल होती थी, रात को लोग जल्दी बंद हो जाता था, सब सो जाते थे। तो एक इनके मोहल्ले का एक लड़का था जो कि बेसिकली पढ़ने जाता था और उसके पास मोटरसाइकिल थी, और मतलब आर्मी का इलाका था, तो मतलब मोटरसाइकिल थी, तो स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ पे दिन में और शाम में चहलकदमी होती थी। तो एक बेसिकली इनका जो घर था नाना का, उस पे एक बुजुर्ग ने हिसार किया था, और मतलब पढ़ के और सूरतें पढ़ के फूक के हिसार खींचा था फॉर प्रोटेक्शन। तो ये बताती हैं कि एक रात वो लड़का मोटरसाइकिल पे वापस आ रहा था, तो उसको एक बहुत ही अट्रैक्टिव खातून नजर आई मलिर हॉल्ट पे। वो उसकी तरफ चली गए, मतलब ऐसा कुछ हुआ कि वो उसी की तरफ चले गए। अब उससे बातें करने लगे तो कह रहे हैं वक्त का पता ही नहीं चल रहा और बातें हुई जा रही हैं कि उसने फिर मतलब लड़की ने इनको इशारा किया कि आप जो है मुझे मतलब ले जा आगे फलानी जगह छोड़ दें या वटेवर। तो इन्होंने बोला कि आइए बाइक बाइक पे बैठ जाइए। तो जब बाइक पे बैठने के लिए वो हिली, तो पैर उसकी पैरों में नजर पड़ी, तो देखा कि उसके पैर तो उल्टे थे। तो ये डर गए और मतलब बाइक से गिरे और उठ के भागने लगे, और वो इनके पीछे भागने लगी, अनटिल अनलेस के ये भागते भागते उस गली में घुसे जहाँ इनका घर था। और उस घर के साथ में जब क्रॉस करने लगे, तो वो उस हिसार वाले एरिया से पहले रुक गई और इनको अजीब सी तरीके से देखने लगी। और ये अपने घर तक पहुंच गए और घर में घुस के बीमार पड़े, लेकिन यही बात फिर हुई कि जो हिसार उस आदमी ने खींचा था सूराओं का और सब कुछ पढ़ के, उसकी वजह से वो एक प्रोटेक्शन उस जगह थी। थैंक यू रहीम साहब फॉर शेयरिंग दिस सीक्वेंस। और आजकल क्या हालात हैं, कुछ ज़रूर बताइएगा कि आजकल क्या है, और वालदा को ज़रूर सलाम कीजिएगा। तो अब आगे बात करते हैं हमारे दोस्त रेहान साहब की। वो कहते हैं कि इनका रूटीन मतलब ये है कि ये जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं 4 बजे तक, ताकि ये तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद ये कुरान पढ़ते हैं, और फिर सुबह फजर के बाद ये अपने दोस्तों के साथ जॉगिंग पे जाते हैं। तो ये बात कर रहे हैं 2016 की, नवंबर। कहते हैं एक सिमिलर सी नाइट थी, जल्दी वही 10 बजे सो गया। तो बिल्ली जो थी इनके घर में एक है, ये उसको अक्सर गैलरी में बस छोड़ देते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं। तो ये कहते हैं कि सिमिलरली उस रात गैलरी में छोड़ के ये आके सो गए। तो इन्होंने ख्वाब में देखा कि बिल्ली को कोई और खौफनाक सी बिल्ली किसी और की मतलब कहीं और से आएगी, वो मार रही है और इनकी बिल्ली इनको आवाजें दे रही है जैसे कि मुझे बचाओ। तो इनकी इस बात पे आंख खुली, तो ये बिल्ली को इंस्पेक्ट करने गए, तो वो बिल्ली मतलब जैसे ही उसके पीछे गए, तो वो ऊपर की तरफ मंजिल पे निकल गई, सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे। और बेसिकली फर्स्ट फ्लोर इनका लॉक होता है रात में, क्योंकि बेसिकली ऊपर सिर्फ इनका फादर का स्टडी रूम है, और एक आध और कमरा है, बेडरूम वगैरह सब नीचे। तो ऊपर कोई होता नहीं है, तो इसलिए रात में लॉक लॉक कर देते हैं। तो वो बिल्ली ऊपर की तरफ जाना चली गई है। अब ये इसके पीछे जब ये ऊपर गए, वो ग्रिल क्रॉस करके अंदर घुस गई।
तो इन्होंने उसको लॉक को खोला तो देखा कि लाउंज के अंदर जो वॉशरूम है उसके वो दरवाजा खुल रहा है, उसमें से कोई रोशनी सी बाहर आ रही। तो ये उसको देख के थोड़े घबराए और वापस पलट के अपने रूम की तरफ भागने लगे, तो वो रोशनी बड़ी स्पीड से निकली और उसने इनको एक कमर से पकड़ लिया और ये चीख मार के, क्योंकि जहां उसने पकड़ा था दर्द हुआ तो आंख मतलब चीख मारी नहीं तो इनकी आंख खुली तो ये अपने बेडरूम में ही थे। उस चीख से इनकी वालदा जो थी वो कमरे में आ गई और फिर बात बात हुई और ख्वाब वाब की बात। तो फिर वही हुई कि मतलब ऑल्दो वो जगह जहाँ उसने हाथ रखा था वो दर्द कर रही थी, लेकिन एक बात हुई कि कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। और बात बात दफा रफा दफा हुई तो टाइम देखा तो वही 3 साढ़े 3 हो चुके थे, तहज्जुद का टाइम था। अब ये तो नींद इनकी उड़ चुकी थी, तो ये नमाज वगैरह पढ़ के कुरान पढ़ने बैठ गए। अब जब कुरान इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो इन्होंने सामने से देखा कि कॉकरोच आया इनकी तरफ, जो इनकी तरफ बढ़ता जा रहा है। तो अब ये उसको देखें तो वो पीछे हटे और वो ना देखें तो करीब आए। तो एक अजीब सा सिचुएशन हो गया था कि वो उनको पढ़ने ही नहीं दे रहा था। इवेंचुअली ने जब कुरान बंद करके रखा तो वो गायब हो गया। अब ये इस हैरत में ही थे कि फजर की अजान हुई, तो ये उसमें मतलब ध्यान इनका बढ़ गया और ये फजर पढ़ने लग गए। अब फजर पढ़ने के बाद इनको एहसास हुआ कि ज़्यादा देर तो है नहीं, 5 बजे इनके एक दोस्त आते हैं, उसके साथ ये जॉगिंग पे जाते हैं। तो ये टाइम पास करने के लिए गैलरी में बिल्ली के पास चले गए। वो मतलब एज यूजुअल जाग रही थी और भी उसके साथ थोड़ा खेल कूद करने लगे कि बिल्ली एकदम से ऐसे उड़ाने लगी जैसे कि कोई है, और ऊपर की तरफ मुंह करके। अब ये बिल्ली जो है वो ऐसी मतलब अजीब सी हरकत करके सीढ़ियों से ऊपर गई तो इनको एक आवाज आई जैसे दरवाजा किसी ने बंद किया हो ऊपर, धम करके। अब ये परेशान हुए और ये ऊपर उसके पीछे गए। पहले तो इन्हें सीढ़ियों पर देखा बिल्ली ऐसे खड़ी हुई घोड़ घोड़ा रही है जैसे कि कोई उसके सामने है और वो मतलब उसको टीज कर रहा है और वो गुस्से में है, और फिर वो एकदम से ग्रिल के अंदर मतलब घुस गई। अब इनको ये परेशानी थी कि ऐसा तो नहीं है कि कोई चोर वोर आ गया है, ये आवाज तो इन्होंने सुनी थी। तो ये वो ग्रिल खोल रहे थे ऊपर का, इनकी वालदा की आवाज आई कि क्या कर रहे हो, क्या हुआ है। तो अब इन्होंने ये सोचा कि मेरा वहम होगा और मैं इनको डरा दूं इस वक्त, तो ये अच्छी बात नहीं है। बोला कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ये पलटे, देखा वालदा जब वहां नहीं है मौजूद। अब ये वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगे, पता नहीं इनको क्या एहसास हुआ। तो ये वहां पर जाने लगे तो फिर ये ऐसे चेक करने के लिए गए तो देखा कि वालदा जो है वो अपने कमरे में सो रही और गहरी नींद सो रही। इन्होंने उनको आवाज भी दी लेकिन वो नहीं उठी। ये इस हैरत में थे कि ये क्या सीन था कि इनके दोस्त आए और वो चले गए जॉगिंग पे। जब वापस आए तो दिन निकल आया था, वालदा जाग रही थी तो इनसे बात की कि अभी आपने मुझे सुबह मतलब ऊपर जाने से पूछा था कि क्या है ये। तो वालदा ने तो साफ इनकार कर दिया कि तुम रात में भी तुमने अजीब सा ख्वाब देखा था, हो सकता है वो भी ख्वाब हो। लेकिन ये आज भी कहते हैं कि वो कौन था जिसने इनको आवाज दी थी। तो थैंक यू रेहान साहब फॉर टेलिंग दिस स्ट्रेंज वाकया। एंड स्ट्रेंज वाकयात हर किसी घर में होते हैं, लेकिन बात ये होती है कि यू हैव टू नोटिस सर्टन थिंग्स। ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो बहुत सारी चीजें आपको वैसी महसूस होने लगी। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दोस्त मास्ट गाय की। अब ये कहते हैं 2017 और 18 में के बीच की ये बात है, और इनके दूर के रिश्तेदार हैं जो कि बेसिकली अमेरिका से लाहौर शिफ्ट हुए थे। और मतलब एक घर खरीदा था और वहाँ शिफ्ट हो गए थे। इनकी बेटी भी थी और एक छोटा मतलब टीनेजर लड़का था इनका। अब कुछ दिन ही गुजरे थे कि जैसे ही उस घर में शिफ्ट हुए तो
वो लड़का कंप्लेन करता था कि भाई ये कुछ मसला है, मुझे साए नज़र आते हैं, मुझे लोग महसूस होते हैं, मुझे लोग आते-जाते नज़र आते हैं और ऐसा लगता है मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन हमेशा यही होता था कि तुम्हारा वहम है, तुम हॉरर फ़िल्में बहुत देख रहे हो या तुम जल्दी सोया करो और ये सारी बात। वक़्त गुज़रा तो वो साए नज़र आने की शिद्दत भी बढ़ गई और मग़रिब के बाद कीड़े भी अक्सर मतलब अटैक कर देते थे। मतलब बहुत कहीं से कीड़े आ जाते थे और वो काटते थे और इस तरह की अजीब और गरीब हरकतें होती थी और सड़े हुए गोश्त की बदबू भी आना शुरू। अब ये चलता रहा, 3 महीने हो गए इस बात को। ऐसा चलता रहा लड़के के साथ, बहुत परेशान रहा लेकिन वही होता था कि मसला कोई मसले की बात नहीं है, तुम्हारा वहम है, ये तुमने ख्वाब देखा है, ऐसा-ऐसा होता है। अब 3 महीने गुज़रने के बाद इवेंचुअली हुआ ये कि इनकी जो बड़ी बहन थी लड़के की, इनके कान में आके किसी ने बाकायदा कहा, जिसकी वजह से इन्होंने चीख मारी, फिर सब लोग कमरे में आए। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो उसने बोला कि मेरे कान में आके किसी ने मुझे कहा है कि मैं तुमको भी और तुम्हारे भाई को, दोनों को ले जाऊँगा। ये सुन के वो काफ़ी डर गईं, लेकिन बात वही हुई कि नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन लड़का जो था उसकी अब सेहत जो थी काफ़ी हद तक खराब होना शुरू हो गई थी और रोज़-बरोज़ ऐसी होती जा रही थी कि लग रहा था कि लड़का आज नहीं तो कल कोलैप्स कर जाएगा। अब इस डर से और क्योंकि वहाँ पे मसला सेट नहीं हो रहा था, डॉक्टर वगैरह सब दिखा दी, फैमिली समझी कि शायद बचा है और जहाँ पे मतलब ही वाज़ रेज़्ड अमेरिका में, तो उसकी वैसे ही हाल हो रहा है, तो सूट नहीं कर रही जगह, तो सारे कुछ अरसे के लिए वापस चले गए। अब जब वो बेहतर हुआ और सब कुछ हुआ, तो फैसला ये हुआ कि चलें जी वापस लाहौर। ये वापस लाहौर चले गए। अब जैसे ही शिफ्ट हुए, उसके फ़ौरन बाद अब क्या हुआ कि बजाय लड़के को कुछ चीज़ें नज़र आने की, अब लड़की को नज़र आना शुरू हो और उसको फिर ये महसूस होना और बदबूएँ आना और सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन अब लड़के को फिर किसी ने आके कान में बोला कि तुम बच नहीं सकते, तुम्हारी तुम्हारी बहन को हम ले जाएँगे। जिसके बाद ये जब बात दोबारा हुई और फिर सेहतें ख़राब होने लगी, तो फिर घर वालों ने उस घर को बेच दिया एंड इमीडिएटली शिफ्टेड आउट। हैरत इनको थी, लेकिन ये भी फिर बात थी कि घर इनको ज़रूरत से ज़्यादा सस्ता मिला था और जब बेचा तो वो भी फिर उसी प्राइस रेंज में बेचा, क्योंकि फिर समझ में आया कि ये मामला क्या था जिसकी वजह से ये घर इतना सस्ता था। अब ये बात जब घर परचेज़िंग की बात हो रही थी, तो इनके खालू बेसिकली इन्वॉल्व थे। उन्होंने क्लेम किया, जो कि शुरू में भी मतलब इग्नोर किया, लेकिन जब ये परचेज़िंग वगैरह के टाइम चल रहा था, तो ये इस घर के सामने से एक दिन गुज़र रहे थे। उन्होंने एक देखा कि पुराने कपड़ों में जो स्टाइल के लहंगे वाले टाइप कपड़ों में एक औरत खड़ी हुई है और वो इनको इशारे कर रही है कि इधर आओ। और ये जब उसके पास नहीं आए और वहां से जाने लगे, तो उसने इनको कहा कि आज तो बच गए, दोबारा आने अंदर आना फिर तुम्हें बताती हूँ। तो खालू साहब शुड हैव एक्चुअली आफ्टर विटनेसिंग दिस नॉट हैव सेड कि ये सही है, खैर है, कुछ नहीं होता। तो थैंक यू फॉर दिस स्टोरी। और आगे हम बढ़ते हैं हमारे एक दोस्त की तरफ, जो कहते हैं कि ये बेसिकली अपने कुछ खानदान की 4 स्टोरियाँ हैं छोटी-छोटी, जो इन्होंने एंथोलॉजी बना के हमें भेजी। अब ये कहते हैं कि ईद का टाइम था और इनके बेसिकली अंकल का जो घर था, इनके घर के सामने था और वो एक अपार्टमेंट में रहते थे, ये ऑपोजिट साइड पे थे। तो इनका जो छोटा कज़न था, उसको ज़ाहिर सी उसके डायपर्स वायपर्स वाला दिन चल रहे थे, तो मतलब छोटा था काफ़ी, तो वो ख़त्म हो गए थे, तो बड़े भाई को बोला कि सामने अपार्टमेंट में जाओ, चाबी पकड़ो, जाओ और लेके आ जाओ। अब वो गया, थोड़ा सन्नाटा का टाइम था, कह रहा है वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था मैं अपने
अपार्टमेंट जाने के लिए तो मुझे वैसी हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी, रोने की भी आ रही थी, हंसने की भी आ रही थी। एक अजीब सा मामला था। तो कहते हैं कि भाई ये सोच रहे थे कि कहीं टीवी लगा होगा, करते करते अपने घर में घुसे। घर में जाके जब अम्मा अब्बा का बेडरूम खोला, देखा कि एक औरत बेड पे बैठी हुई है, और उसको देख के इन्हें चीख मारी, और ये वहां से भागे, और वो औरत जो थी काले बुर्के में जो बैठी थी वो गायब हो। अब ये मामला गुजर गया, किसी ने यकीन नहीं किया, बात गुजर गई। इन पे हम बाद में वापस आते हैं। अब इनकी एक और पहले आंटी और अंकल की स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं कि इनका एक गांव है। तो उस गांव की तरफ इनकी आंटी और अंकल गाड़ी में जा रहे थे, बच्चा इनका छोटा पीछे था। तो रात का टाइम था, और मैदान फील्ड्स टाइप की जगह में से ये गुजर रहे थे। कहते हैं कि ये वहां गुजर रहे थे कि बीच रोड में इन्होंने देखा है बुढ़िया टाइप औरत, नंगी, अजीब किस्म की उसके बाल बड़े बड़े, और मतलब बीच रोड में आ गई। इन्होंने उसको बचाने के लिए, मतलब उससे बच के, उनके समझ में आ गई था ये मामला कुछ गड़बड़ है। इनकी वाइफ ने सूरा पढ़ने शुरू कर दी, और इन्हें घुमा, मतलब गाड़ी बचाई और भगाई। अब ये भाग रहे थे तो इन्होंने पीछे की तरफ बैक व्यू मिरर में देखा, तो वो औरत अब इनके पीछे छोटे बच्चे के बराबर में बैठी। और उस वक्त फिर जब इन्होंने अपनी बेगम को हाथ मारा पीछे के इशारा करने के लिए, तो जैसे ही बेगम ने पलट के देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कहते हैं कि इनके एक कज़न थे जो कि बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाया करते थे, और उनकी अक्सर नौकरी लेट शिफ्ट्स की होती थी। तो इसी तरीके से एक दिन ये वापस आ रहे थे अपने घर। तो ये अपने घर में घुसते ही वॉशरूम में चले गए। तो कहते हैं वॉशरूम जैसे ही दरवाज़ा बंद किया तो उसके बाहर, दरवाजे के बाहर चहलकदमी शुरू हो गई, और किसी ने इतनी ज़ोर से पीटना दरवाज़ा शुरू किया कि इवेंचुअली खोला तो वहाँ कोई नहीं था। तो इनको एहसास हुआ कि इतनी तेज परफ्यूम रात के सन्नाटे में नहीं लगानी चाहिए। नाउ मूविंग फर्दर ऑन, और जो पहले कज़न की बात कर रहे थे हम उन पे वापस लौट के आते हैं। और ये अब इस बात को 7 साल हो गए हैं जब उसने वो बुर्के वाली औरत देखी थी अपने घर में। तो अब ये कहते हैं कि ये बेसिकली अब फैक्ट्री में मतलब नौकरी करते हैं, और अक्सर घर पैदल करीब, मतलब घर था, वहां से वापस आते थे। तो कहते हैं कि भाई एक रात उन्होंने नोट किया कि एक आदमी जो कि अंधेरे में बस साया सा लग रहा था, ये वो एक ट्रैफिक लाइट से गुजर रहे थे, तो वो इनको देखता हुआ एक बेंच पे बैठ रहा है, कुर्सी पे। इन्होंने इग्नोर किया। दूसरी रात इन्होंने सेम चीज दोबारा देखी कि वो ये लेट निकले वहां फैक्ट्री से, और कनाडा की ये बात है तो सन्नाटा भी होता है, इतना मतलब चहलकदमी नहीं होती वहां रात में। तो ये आ रहे हैं तो देखा कि वो ये आदमी अंधेरे में इनको बैठ बैठ रहा है, बैठते मतलब लिटरली जैसे इनके इंतजार में, तो वो इनको जाते हुए देखने के लिए बैठ रहा है। इस बात से इनको थोड़ा सा खौफ हुआ, और फिर नेक्स्ट डे इन्हें सोचा कि मैं रास्ता बदल दूं। अब जब वो रास्ता बदल के दूसरी तरफ से आने लगे तो इन्होंने देखा कि बीच रास्ते में साए में एक आदमी कुर्सी पे इनको देख के बैठ के इनको देख रहा है। इससे ये डरे, इन्हें घर की तरफ भागना शुरू किया, तो देखा कि वो चीज, आदमी जो है शायद उनकी तरफ अटेंशन हुई, और मतलब थोड़ा इनके पीछे आने लगा। जब इनको ये महसूस हुआ कि वो इनके पीछे आ रहा है, तो इन्होंने दौड़ लगा के घर में घुसे, दरवाजा बंद किया, और सब कुछ और हो गया। फिर सुकून हुआ, मतलब कि कोई होगा पागल साला, बेवड़ा या कुछ इस तरह का। और करते करते फिर ये थक चुके थे, तो
सो गए। सोते में एकदम से इनकी आंख खुली तो इन्हें देखा कि वही आदमी चारों हाथ पैर पे इनकी तरफ आया और उसने इन पे छलांग लगाई, तो इन्होंने अपने ऊपर चादर डाल के आंखें बंद कर ली और सूर्य पढ़ने शुरू किए। और उसके बाद जब आंख खोली तो वो नहीं था, लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद ही बेहोश हो। कहते ये हैं कि जब वो इंसिडेंट हुआ था बुरके वाला, उसके बाद से इन कजन के साथ कुछ ऐसा हो गया कि अब इस तरह की चीजें इनके पास इजीली आ जाती हैं और नजर भी आती हैं इनको इजीली, जबकि बाकी खानदान को इतने आसानी से नहीं होता। लेकिन मे बी कंसिडरिंग आपकी आंटी अंकल की जो स्टोरी आपने बताई थी, वो नवापिंडी जाने की तरफ, तो मे बी इट रन्स इन द फैमिली, आई डोंट नो। वो खैर, आगे बात करते हैं हमारे दोस्त मुजम्मिल की, जो कि कहते हैं कि बेसिकली ये वीडियोस मेरी देखते हैं, लेकिन इनके बड़े भाई ने देखना छोड़ दी। और देखने छोड़ने का रीजन ये है कि वो रात में बहुत डर जाते थे, उनको अजीब सी आवाजें आती थी, और इसलिए उन्हें छोड़ दिए। तो मैं किसी की मेंटल पीस के ऊपर ये नहीं बोलूंगा कि भाई मुझे देखो, लेकिन आई होप ही गेट्स वेल, और कोशिश करेंगे मतलब चीज़ों को सर पे हावी ना करें ऐसी। तो एनी हाउ, ये फिर ये बता रहे थे अपना वाकया कि ये जब मेरे ख्याल है 6-7 साल के होंगे, छोटे थे। अब ये हमारे जो इंटीरियर सेंस से दोस्त हैं ये, तो ये बता रहे हैं कि मतलब वो उस स्टाइल के घर थे ना, बीच में मतलब एक बड़ा कोर्ट यार्ड बनी है, बरामदा बरांडा कह दो, बरामदा कह दो, वट एवर। तो जब बिजली जाया करती थी तो ये लोग चारपाई वहां निकाल के बीच में रख देते थे ओपन में, और वहां सो जाते। जो कि जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि आम बात थी उस वक्त बिजली जाना और ये इस तरह सोना। तो जब ये 6-7 साल के थे, तो ये बताते हैं कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि ये रात में उठे, चारपाई से उतरे, तो उनको पेशाब करना था, तो कियारी में जाके पोर्शन पॉइंट पे इन्हीं ने जाके कर दिया। और जब ये बेसिकली सब चांद की रोशनी में हो रहा है, तो इन्होंने देखा कि आटा जहाँ ये रखते हैं दूसरी साइड पे स्टोर करने के लिए एक जगह बनी हुई थी, वहां दो बंदर बैठे हुए इनको घूर रहे हैं। ये तो डर गए और भाग जल्दी से भाग के वापस चारपाई में घुस गए, बाकी आई थिंक वालदा के साथ। और सुबह होकर जब बताया तो उन्होंने इनको बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता तुम्हारा, मतलब बंदर कहाँ से आ जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2 साल के बाद ये कहते हैं कि सिमिलरली ये सब अंदर सो रहे थे बेडरूम में, तो ये वहां से उठे और ऐसा ही कुछ पानी या कुछ का प्यास की हाजत हुई। जब इन्हें निकले हॉल के अंदर, तो इन्होंने हॉल में देखा कि एक औरत जिसने एक सफेद गाउन पहना हुआ है, उसके बाल अजीब बिखरे हुए हैं, उसके मुंह पर पड़े हुए, जिसकी ऐसे मुंह नजर नहीं आ रहा, वो इनकी तरफ आ रही है। तो ये सीधा भाग के वापस अपने कमरे में गए और अम्मा अब्बा के बीच में घुस के मुंह पे चादर डाल ली। अब जब इन्होंने थोड़ी देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद झांका कंबल में से निकल के, तो वो कमरे के अंदर खड़ी हुई थी। इन्होंने जोर से चीख मारी, जिस पर उड़ गए घर वाले और लाइट वाइट ऑन की, सब कुछ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और इन्होंने बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने इनकी बात पे यकीन नहीं किया। और अब कहते हैं कि अभी तक कोई और इत्तेफाक तो नहीं हुआ, लेकिन प्लीज डू लेट अस नो। अब ये अपने एक दोस्त की कहानी शेयर करते हैं। ये कहते हैं कि इनके एक दोस्त थे जो कि ट्यूशन पढ़ने एक सर के पास जाते थे। तो जाने का टाइम उनका अक्सर मतलब शाम का टाइम होता था, मतलब थोड़ी दिन की रोशनी होती थी, तो उस वक्त जाते थे और मतलब घंटा डेढ़ की ट्यूशन के बाद वापस आ जाते थे। तो आ जा मतलब इनका एक डेली का रूटीन था। तो ये कहते हैं कि भाई वो रूट ऐसा था कि एक रूट था जो कि उसमें छोटा था, लेकिन उधर रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था और थोड़ा सन्नाटा।
तो ये दिन के टाइम वहां से जाते थे और रात के टाइम एक लंबे रूट से वापस आते, क्योंकि डर लगता था वहां से। तो अब ये कहते हैं कि इनके दोस्त एक दिन क्या हुआ, कुछ दिन ऐसा हुआ कि इनके सर ने छुट्टी कर ली, ट्यूशन नहीं पढ़ाई, क्योंकि ये रिसेंट बात है कि मतलब एक तो पहले इनके पेपर्स नहीं हो रहे थे इनके सर के, और उसके बाद जब रीस्केड्यूल हुआ है और सब कुछ हुआ तो इनके सर ने इनको बोला कि भाई अभी मैं ट्यूशन नहीं कंटिन्यू कर सकता। फिर एक सैटरडे को उन्होंने कहा कि भाई अगर आना है तो आज से शुरू कर लो, और 8 बजे रात का टाइम दिया। अब ये घर वालों के साथ निकल को बता के निकल पड़े और चले गए उनके सर के पास पढ़ने। और घंटा डेढ़ में फारिग होने के बाद, क्योंकि हफ्ते की रात थी और वीकेंड था और सब कुछ था, तो इनको मस्ती सूझी और इन्होंने सोचा कि मैं करीबी एक मेरा दोस्त है, मैं उसके घर चले जाता हूँ और वहाँ थोड़ी देर पबजी खेलता हूँ उसके साथ, और वापस आ जाऊंगा। घर वालों को बोलूंगा कि आज सर ने 2 घंटे पढ़ा लिए या 3 घंटे पढ़ा लिए। तो ये वहां चले गए और वक्त पबजी खेलते हुए इनको पता नहीं चला। अब रात का कोई 12 बजने वाला था या बज रहा था, तो उनके घर से कॉल आई इनको कि कहाँ मर गए हो भाई। तो ये तो हैरान हो गए टाइम देख के, इनका तो होश नहीं था और मोबाइल पे ही लगे हुए थे। जब टाइम देखा तो फिर वो आए बाई शाएं 11 बजे तक वो पढ़ाया था उन्हीं ने, आज बहुत कोर्स कवर किया है और मैं तो बस मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मैं उसको देख रहा था और ये वो करने लगे, तो घर वालों ने उसको भरपूर गालियां दी और बोला कि इसी वक्त घर आ जाएं आप विद इन मिनट्स। अब ये वहां से निकले और घर वालों के खौफ में ये कब्रिस्तान वाली शॉर्टकट पे भागना शुरू हो गया। अब कुछ देर के बाद भागते भागते थक के स्लो चलने लगे, तो इनको पहले तो उस एरिया में बदबू महसूस होना शुरू हुई, जैसे गंदे कच्चे गोश्त की, अब मतलब सड़े हुए गोश्त की इनको स्मेल आने लगी। और उस स्मेल को इग्नोर करते रहिए कि बस मैं जल्दी घर पहुंचूं। तो इनको ऐसे महसूस होने लगा जैसे इनके साथ साथ कोई चल रहा है। अब वो चलने की फिनोमेनॉन ऐसे होने लगी कि मतलब ऐसा फील होता फुटस्टेप्स के, पाइल की आवाज आने लग गई। ये पैर रख रख के कोई चल रहा है, छन छन छन। अब ये एकदम से इतना इरिटेट हो गए कि इनको लगा कि शायद कोई मांगने वाली है, ऐसा कुछ होगा, तो ये पलटे तो कोई नहीं था। अब जब ये वापस पलटे, सीधे अपने मुंह सीधा किया इन्हें, तो देखा कि एक अजीब सी औरत सांवले से रंग की इनकी तरफ बढ़ बढ़ रही है और उसने पायल पहने हुए और पायलों की आवाज आ रही है छन छन कर। ये तो वो देख के उसकी हालत, बिखरे बाल, अजीब रंग, उड़ गए इनके अपने रंग उड़ गए और ये उड़ पलट के भागना शुरू हो गए। ये भागना शुरू हुआ, उसने भी भागना शुरू कर दिया। अब ये इनकी तबीयत कुछ अजीब सी महसूस होने लगी, लेकिन वो पीछे उसके भाग रही है और वो उसने आवाज इनको लगाना शुरू की, बड़ी दबदबे और भयानक सी आवाज में, ये कहाँ जा रहे हो, रुको, आज रात तो तुमने मेरे साथ यहाँ गुजारनी है। अब ये भाग रहे हैं और इन्हें दूर एक रोशनी इनको नजर आई, दो तीन छोटी छोटी रोशनियां, ये उसकी तरफ भागते हुए चले गए और वहां जाके देखा कि वो अपने लौंडा पार्टी मटर गश्ती कर रही थी बाइकों में बैठ के इधर उधर, उनमें जाके ये घुस गए। अब उनमें जब पहुंचे तो पीछे देखा तो वो नहीं थी और वो इफेक्टिवली कब्रिस्तान वाली पट्टी से बाहर आ गए थे। अब वो लड़के इनको देख के हैरान कि भाई इतना छोटा, मतलब ये यहाँ क्या कर रहा है, और वो भी रात के 12 साढ़े 12 बजे। तो वो अजीब बौखलाहट में बता रहे हैं कि मैंने ये है वो, मैंने लो औरत पीछे लग गई, ये वो। तो लड़के कह रहे हैं बोल के भाई नशा वशा किया है भाई, क्या पागल हो गया है। तो इसने इनको बोलना शुरू किया कि आप देख लें, तो उसने बोला भाई अपने घर जाओ। तो उसने इनको कहा कि भाई प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो लड़के वो उनको बिठा के भाई साहब को इनके घर ले गए, जहाँ पे वो शदीद बीमार पड़ गए। घर वालों ने एक नहीं मानी, लेकिन बीमार
रही है और हालत इनकी ठीक नहीं हुई, और ये यही बात बोलते रहे कि मेरे साथ ऐसा हुआ। इवेंचुअली किसी मौलवी साहब को बुलाया गया, तो मौलवी साहब ने ये बात देखने के बाद ये तस्दीक की कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई बला इसको टकराई थी जिसकी वजह से इसको ये बुखार हुआ है। और दम वगैरह करने के बाद फिर लड़की की तबीयत बेहतर हो गई। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और मैं तो यही बोलूँगा कि भाई, पबजी कभी किसी की जान ले रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, तो कभी ये भी एक वाकया आ गया कि पबजी से ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं हमारी आखिरी स्टोरी में। मेरा रजिस्टर भी भरा, मतलब कॉपियाँ भी भरती जा रही हैं। और बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज कीप सेंडिंग योर ईमेल्स, योर स्टोरीज, एंड उसके बगैर ये पॉडकास्ट हो नहीं सकती। तो ज़रूर स्टोरीज भेजें, और ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला। जब तक आप भेजते रहेंगे, ऐसा कहानी चलती रहेगी। एंड प्लीज मेक श्योर कि मेरे अलावा और भी लोग ये काम कर रहे हैं। तो जो चीज आप मेरे साथ डिस्कस करें वो दूसरे के साथ ना करें, और जो दूसरे के साथ शेयर करें स्टोरी, वो मेरे साथ ना करें, ताकि हम सबके पास यूनिक काइंड ऑफ कंटेंट रहे। तो उसमें फायदा आपका भी है, मेरा भी है, कि भाई ये फला स्टोरी उसके यहाँ सुनी थी मैंने, तो उसके पास जाओगे, उसके यहाँ सुनी तो उसके पास। तो खैर, मूविंग ऑन, हम बात करते हैं हमारे दोस्त की, अवैध साहब की। अवैध साहब कहते हैं कि इनके एक दोस्त बेसिकली कनाडा से आए, और वो अपने गांव गए, और मतलब एक फुल ग्रैंड गैदरिंग हुई कजन्स वगैरह की, जिसमें ये तय पाया कि भाई लेट्स हैव अ बॉयज नाइट आउट। और फार्म हाउस में बैठ जाते हैं, मतलब वही बारबेक्यू करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे वटेवर। अब ये सुनने के बाद इनके जो ताया थे उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये सारे कैनेडियन और सब पीछे पड़े रहे कि इवेंचुअली ताया ने एक तौकीर नाम का बंदा इनके साथ किया, जो इनका पुराना था। बोला कि भाई लड़कों का ख्याल रखना और इनको बाहर नहीं निकलने देना, और मतलब यही सारी, भाई जो होगा फार्म हाउस के अंदर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सारे वहां चले गए। अब नॉर्मल हंसी खुशी सीन चल रहा था कि थोड़ा लेट हो गया, तो अकील जो था वो थोड़ा दो तीन कमरे छोड़ के एक कमरे में जाके इनकी शोर की वजह से वहां जाके सो गया, और ये अपनी तफरियां कर रहे थे कि रात में थोड़ा जब लेट मतलब हुआ मजीद, तो इनके पड़ोस वाले ही कमरे से एक आदमी के रोने की आवाज आना शुरू हुई। अब वो ऐसा रो रहा था जैसे कोई बीमार आदमी जो है चीखे मार रहा हो, उस तरह की उसकी आवाज थी। और वो मुस्तकिल रोए जा रहा है, चीखे जा रहा है, रोए जा रहा है। इन सब की तो हवा निकल गई कि ये क्या हुआ है, और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब जो पाकिस्तानी कजन था वो इनके मजाक उड़ा रहा है, और लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकल रहा कोई भी। सब अंदर बहसूर है कि ये आवाज क्या है। ये इन साहब ने, जो इनके दोस्त थे, फैसला किया कि भाई मैं बहुत बहादुर हूँ, और मैं आ जाता हूँ। हिम्मत की, और कमरे से बाहर निकले तौकीर को उठाने के लिए, जो कि उस कमरे को क्रॉस करके थोड़ा आगे सो रहा था। कहते हैं कि इन्हें बाहर निकलती दौड़ लगाना शुरू कर दी है। जैसे ही उस कमरे के सामने से गुजरे, तो उस अंदर वाली जो रोने ने ऐसी रोना है और तेज कर दिया, जैसे कि इनके सामने कोई और वो चिल्ला के इनको चिल्ला रहा हो इनके ऊपर। अब वो भागते हाँफते कांपते भागते घुस के तौकीर के कमरे में तौकीर को जगाया और सारी कहानी बताई। तो वो बजाय डरने के हंसने लगा, और फिर इनको बताया कि बेसिकली इनके जो दादा थे वो इस गांव के चौधरी सरपंच, एक तरीके से मेयर थे।
और 50-60 साल पहले ऐसा हुआ था कि गांव में ऐसा हुआ कि गांव के अंदर एक वबा सी फैल गई और कुछ लोगों के जानवर अजीब तरीके से मरने लगे, कुछ लोगों की फसलें तबाह होने लगी। अच्छा, जो जानवर मरे हुए मिलते थे वो हर कोई कहता था कि किसी आदमी ने मारे, क्योंकि जब लोग कहते थे तुम्हें कैसे पता आदमी ने मारे, तो ये कहते थे कि देखो एक नुकीला सा कोई चीज मिलती थी जो कि जानवर को जिससे मारा गया होता था, और वो फांसी पड़ी मिलती थी, तो उससे पता चलता था कि कोई आदमी है जो ये काम कर रहा है। तो कहते हैं कि इसी तरीके से इनके दादा के पास लोग आते थे अपने मसाइल लेके, और वो ये बातें करते थे, लेकिन ये कभी ट्रेस नहीं हो पाता था कि आखिर है क्या और कौन है ये, और ये कंफर्म हो चुका था कि कोई आदमी है। अब ये अपने इन दादा इसी फार्म हाउस में आए हुए थे कि उनके मतलब जो मुलाजिम थे, जो काम करने वाले थे, वो एक बंदे को पकड़ के लाए, और कहते हैं कि इनको हमने पकड़ा था इस फार्म हाउस की दीवार के पास बैठ के कुछ अजीब से अमल कर रहा है ये। अब जब उसको पकड़ लिया और धर लिया, और भी लोगों को बुला लिया कि इसको तो हम नहीं पहचानते, और गांव वालों को भी बुला लिया, तो एक गांव वाले ने पहचान लिया कि ये वो ही आदमी है जो कि ये हरकतें करता फिर रहा है और हमारे गांव को तबाह कर रहा है। तो जब ये हुआ और तय पा गया, तो फिर भाई उसको पकड़ लिया गया, धर लिया गया, और फिर इनसे उगलवाया गया कि भाई तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। उसने बड़ी मुश्किल से उगला कि भाई मैं एक छोटा मोटा आमिल जादूगर टाइप आदमी हूँ। तो उसको फिर ये बोला कि भाई तुम जो भी हो, जो भी तुम्हारी हरकतें हैं, हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? कहीं की फसलें खराब हो रही हैं, कहीं के हाँ वो कुछ हो रहा है, किसी के सारे जानवर मर गए, और तुम से हमारा कोई न वास्ता है न लेना देना है, तुम कौन हो? तो उसने कहा कि एक करीब में एक पुरानी इमारत थी एक, मतलब अच्छी खासी पुरानी, 100 साल 200 साल पुरानी। वहां मैं बैठ के अपनी ये काम करता था, लेकिन वो यानी कि इनके दादा ने तोड़वा दी थी, क्योंकि वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी और इस तरह की अजीब हरकतें होनी शुरू हो गई थी। उसने कहा कि वहाँ कुछ मखलूक रहती थी जिसकी तबाही के बाद उस इमारत की उसने मेरा पीछा ले लिया कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने हमारा ये काम करना है, तो इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जान जो है वो बच नहीं सकती, ये मजबूरी है मेरी। अब बात से बात निकलती गई और वो सारे गांव वाले खड़े हो गए, तो इनके दादा ने उन पे फैसला पास किया कि ये आदमी एक तो जादूगर है, ऐसा है वैसा है, यूं है यूं है, पता नहीं कई सालों से पता नहीं क्या करता है। तो फैसला हुआ कि इस आदमी को मार दिया जाए। अब वकील ने बताया कि उस आदमी को इनके मामू ने इस कमरे में जहां से आवाज आ रही है वहां कत्ल किया था, और मरने से पहले उसने कहा था कि मुझे कुछ मट्टी पत्थर और कुछ चीजें ला के दे दो, वरना मैं इस कमरे से निकल नहीं पाऊंगा। और हमने उसकी सुनी नहीं और उसको मार दिया, और उस दिन से आज तक इस कमरे से आवाजें आती है रात। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, एंड डू शेयर मोर एंड लेट अस नो व्हाट एल्स हैज हैपेंड। और ये थी आज की स्टोरी सेशन, और थैंक यू फॉर ऑल द लव, एंड besides February तो love is in the air, तो डोंट लॉलीगैग, एंड अपना ख्याल रखें, एज यू नो कोविड वोविड और ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी ऑन Instagram, एंड
बाकी भी जगह हैं, फेसबुक पे पेज है, ट्विटर पे मेरा हैंडल है। कुछ पूछना हो या कोई बात करनी हो तो आप ट्विटर पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, हिट द लाइक बटन, एंड यही काम आप इंस्टा पे भी करें। और लेट्स मीट लाइक दिस अगेन सून। तो खुदा हाफिज।